हाँ दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे अब नुकसानी के लिए बाद में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं। ये जो है 12 नंबर की धारा है हमारी एविडेंस एक्ट की। ठीक है, उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसान की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी है। तो अपन ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 5 से 55 वाला, रिलेवेंसी वाला है, कौन चीज़ सुसंगत है कौन नहीं। तो उन वादों में यहाँ पे केवल सिविल की बात हो रही है, अगर कार्रवाई होती है तो वो फिर क्रिमिनल में आ जाती है। उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, काय का दावा किया गया है, नुकसानी का दावा किया गया है कि इतनी नुकसानी हमें चाहिए। जैसे मान लो क्षतिपूर्ति का दावा है कि हमारे खेत की फसल जो है 5 लाख का जो है नुकसान हो गया। कोई मानहानि का केस लेके आया कि हमारी इतनी मानहानि होगी, इतना नुकसान हो गया। जब इस चीज़ का बाद आया है, ठीक है, तो वे तथ्य जिनसे न्यायालय को नुकसानी की रकम अवधारित करने में सहायता मिलेगी वो सब सुसंगत हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो नुकसानी की रकम को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, जैसे मान लो ने कहा हमारी फसल इनने जोत दी, तो फसल में बीज कितना लगा, कितने की फसल निकलती, बाजार मूल्य क्या है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, सुसंगत हो जाएंगी। आती है धारा 13, जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य कौन से हो गए। कोई अधिकार कि इस चीज़ पे आपका पुरातन समय से अधिकार चला आ रहा है नहीं, ये या रूढ़ी, कोई रूढ़ी होती है। जैसे मान लो अपने यहाँ रूढ़ी है, प्रथाएं हैं कि विवाह जो होते हैं 7 फेरों से होते हैं, या पूरे गांव के मिलकर एक बावली से पानी भर रहे हैं, या यहाँ पे कोई देवता हैं गांव के कुलदेव हैं, ठीक है, या कोई भी देवता है तो उनकी हम पूजा करते आ रहे हैं लगातार इतने समय से। तो जब कोई अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत होती है तब कौन कौन सी चीज़ें सुसंगत होगी, ये धारा 13 में बताया गया है। जहाँ की किसी अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो निम्नलिखित चीज़ें इसमें सुसंगत होंगी। नंबर ए, कोई संव्यवहार, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ी दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्रख्यात या प्रत्याख्यात की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था। ऐसा कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत जो आधार और रूढ़ी प्रश्नगत हैं इससे कोई सृष्ट जो सृष्ट हुआ था, उत्पन्न हुआ था, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्रत्याख्यात की गई थी या जो अस्तित्व से असंगत था। इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या है, रिलेवेंट हो जाएंगी। कि कोई ऐसी बात है जिसमें उपांतरित की गई थी, मान्यकृत की गई थी, दावा हुआ था, उसका क्या निर्णय निकला था, तो इस रूढ़ी का अगर मान लो अस्तित्व माना गया था इन सब चीज़ों में तो वो भी रिलेवेंट। और अगर ये कहा गया था कि असंगत नहीं है, रूढ़ी प्रथा जो है नहीं है, तो वो भी रिलेवेंट है। दोनों चीज़ें रिलेवेंट है क्योंकि एक वादी है, एक प्रतिवादी है। ठीक है, दूसरे उदाहरण से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी थोड़ा सा डाउट होगा। जो बी है, वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ी दावाकृत, मान्यकृत, प्रयुक्त की गई थी या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था या प्रख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। ऐसे सभी उदाहरण सुसंगत हैं। मान लो कोई अधिकार या रूढ़ी, उसके संबंध में कोई विवाद हुआ 10 साल पहले, 50 साल पहले, या 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, तो उसमें कोई चीज़ रूढ़ी प्रथा पे विवाद हुआ तो उसमें उस रूढ़ी को सही माना गया, उस प्रथा को कि हाँ ये चली आ रही है, तो वो भी सुसंगत है। और अगर उसका अनुसरण नहीं किया गया तो वो भी सुसंगत है। दोनों ही चीज़ों का साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसको समझ लें कि प्रश्न यह है कि क्या का एक मीन क्षेत्र पर अधिकार, मीन क्षेत्र माना मछली वाला जो क्षेत्र होता है पकड़ने वाला, उस पर अधिकार है कि नहीं। तो उसके जो पुराने मामले हैं उसके बताने, कब बंधक रखा, कब किसको ठेके पे दी, ये सब चीज़ें, या उसको कब रोका गया, कब दूसरे को दी गई, ये सब चीज़ें क्या है, रिलेवेंट जो है। धारा 14, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। तो मन की कोई भी दशा, जैसे आशा, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, ये मन की दशाएँ होती हैं। आशा क्या है, ज्ञान क्या है, उस व्यक्ति की नॉलेज क्या है, सद्भाव में कोई काम किया या उसने उपेक्षा की, नेग्लिजेंसी की या उतावलापन था, किसी व्यक्ति के प्रति बेमनस या सदिच्छा दर्शित करने वाले, अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं, जबकि ऐसे मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत है। तो जो शरीर के जो मनोदशाएं हैं इनके बारे में अगर कोई तथ्य सुसंगत है या अस्तित्व है
तो उसके लिए ये तथ्य भी जो है सुसंगत हो जाएंगे। स्पष्टीकरण देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। स्पष्टीकरण नंबर 1, जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट रूप के बारे में अस्तित्व में है। ठीक है, अगला है, किंतु जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचार में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व स्थिति सुसंगत तथ्य होगी। मान लो आज एक चोरी की और 4 महीने पहले भी चोरी की थी, तो वो भी यहाँ पे सुसंगत जो है हो जाएगी। ठीक है, अब दृष्टांत पढ़ लेंगे तो पूरी धारा जो है अपन को समझ में आ जाएगी। का चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ प्राप्त करने का अभियुक्त है, उसने उस पर आरोप लगा है कि आपको पता था कि ये चोरी का माल है, उसके बाद भी आपने खरीदा है, यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज़ें थीं। यह साबित कर दिया कि कई चीज़ें और चुराई हुई इसके पास निकली थी। ठीक है, वह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीज़ें थी, यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते संगत है कि जो चीज़ें, ठीक है, उसके द्वारा उसके पास थी वो चोरी की थी। तो इस तरीके से उसका जो क्या है हाव भाव, ये सब चीज़ें क्या है रिलेवेंट हो जाती हैं। ठीक है, कोई कूट कर सिक्का वाला है, पहले भी इसके पास कूट कर जो है सिक्के पाए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से उसका जो है स्वभाव, मन की दशा, उतावलापन, ये सब चीज़ें रिलेवेंट हो जाती हैं। इनको दृष्टांतों को बहुत अच्छे से पॉज कर करके आप एक बार पढ़ लेना तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा एक एक करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों इनको पढ़ जरूर लेना है आप, क्योंकि नहीं से सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको वहाँ पर रखे के रखे मिल जाएंगे। ठीक है, अगली आती है धारा 15, कार्य आकस्मिक था या साहय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। कोई काम अचानक हो गया किसी व्यक्ति के हाथ से और साहय उसने किया, इस बात में बहुत अंतर होता है क्रिमिनोलॉजी में। जैसे मान लो आक्रामक हो गया, कोई आया अचानक से, कोई बात विवाद हो गया और किसी ने किसी को मार दिया और मान लो वो उसको कोई क्षति हो गई, तो ये चीज़ अलग होती है, इसके लिए कम सजा का प्रावधान है। और साहय पहले प्लान बना के ही और वो अपराध किया गया है, उसमें दंड का भागी ज़्यादा हो जाता है व्यक्ति। जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साहयता किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, वह तथ्य की ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपर्कता सुसंगत है। ये विशिष्ट या ज्ञान या आशय से किया गया है कोई काम, जब ये तथ्य प्रश्न का तथ्य है, तो ऐसी स्थिति में कि ऐसी संव्यवहारों की आवली में ऐसे कई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं जिसमें ये व्यक्ति हर बार संपर्क था। ठीक है, तब देखो जैसे मान लो इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने अपने मकान का बीमा कराया 5 लाख रुपए का। ठीक है, उसने अपने घर को जला दिया, बीमा कंपनी से पैसा ले लिया, 3-4 बार, कई बार ऐसा किया। एक बार एक बीमा कंपनी पर फिर दावा लाया है, तो उसने कहा भाई इसका तो काम ही है बीमा करके अपना घर जलाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सुसंगत हो जाएंगी, क्योंकि ये काम आकस्मिक नहीं था, साहयता और ज्ञान में हुआ था। ठीक है, धारा 15 ये है। ठीक है, ये 2 और स्पष्टीकरण आप पढ़ लेना। 16 है कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। तो कारोबार का अनुक्रम कैसे होता है, जैसे मान लो एक बनिया की दुकान है। ठीक है, वो अपनी जो सामग्री है बेचता है, उसके यहाँ कोई चीज़ आती है, पता है पहले गोदाम में रखी जाती है, फिर ये व्यक्ति यहाँ पर रखता है, डायरी में पूरा हिसाब चढ़ता है। तो ये सब चीज़ें कारोबार का अनुक्रम है जो डेली रूटीन में होता है, वो अपने आप होती हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें सुसंगत हैं। तो ये कब सुसंगत हैं, जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया है, तब कारोबार किसी से भी अनुक्रम का अस्तित्व जिनके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता सुसंगत तथ्य। मान लो आपने कहा कि हम जिस समय घटना हुई हम इस मंदिर में थे, उस मंदिर में एंट्री होती है, कोई भी आए तो उसका जो रजिस्टर है वो सुसंगत हो जाएगा कितने टाइम पे आप वहाँ गए थे या नहीं गए थे। ठीक है, देखो ये जो दृष्टांत है इसका मतलब ये है कि प्रश्न ये है कि एक पत्र प्रेषित किया गया कि नहीं। जब कोई ऐसा था कि जब कोई पत्र प्रेषित किए जाते थे तो वो एक जगह रखे जाते थे, तो वो सारे पत्र वहाँ पर रिलेवेंट हो जाएंगे कि वहाँ पर रखा गया था या कि नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये कारोबार का अनुक्रम कहलाता है।